रायसेनिया बाबा महाराज धाम पर द्वितीय दिवस धूमधाम से संपन्न। धुंधकारी प्रसंग ने किया भक्तों को भाव विभोर। चिरगांव पहाड़ी बुजुर्ग के पास स्थित रायसेनिया बाबा महाराज धाम पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस पर कथा स्थल श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से गुलजार रहा। भागवत आचार्य ने धुंधकारी कथा प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन करते हुए बताया कि संसार माया है और यहाँ कोई स्थायी नहीं, केवल माता पिता ही सजीव देवता हैं जिनकी सेवा से जीवन सफल होता है। आचार्य ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा पितरों को तारने का सशक्त माध्यम है। कथा के श्रवण से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और मनुष्य मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। उन्होंने ये भी बताया कि भागवत कथा किसी एक रूप की वंदना नहीं, बल्कि सत्य की आराधना है और सत्य ही ईश्वर है। कथा मंच से ये भी संदेश दिया गया कि भारत की अमूल्य धरोहर गीता, गायत्री, गुरु वंदना, रामचरितमानस और गंगाजल आध्यात्मिक उन्नति के मूल स्तंभ हैं। वक्ताओं ने कहा कि श्रीमद् भागवत वेद का पका हुआ फल है जो जीवन को दिशा देता है। श्रद्धालुओं से आग्रह किया गया कि कथा सुनकर घर जाकर प्रभु का ध्यान करें और स्वयं को ईश्वर को समर्पित करें, तभी कथा श्रवण सार्थक होगा। आचार्य जी ने बताया कि कथा का अगले सत्र का शुभारंभ शुक्रवार दोपहर 12 बजे से पुनः किया जाएगा। माता पिता की आंखों से जीवन में 2 ही बार आंसू निकलते हैं। कब? एक बेटी घर छोड़ती है जब, और एक बेटा मुख मोड़ता है तब। 2 ही बार आंसू निकलते हैं। जिन्हें माता पिता की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, भाग्यशाली है लोग। अभी आपने सुना होगा, कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही वर्ष हुई है, अभी लखनऊ में सहारा श्री का जब निधन हुआ, सहारा श्री सुब्रत राय, जिन्होंने पूरे विश्व में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। जब उनका निधन हुआ, उनके बच्चे विदेश रहते थे। उनके बाद जब सूचना गई कि पिताजी को मुखाग्नि देने के लिए तुम्हें यहाँ आना है, पिताजी का देहांत हो गया है, तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया, असमर्थता जता दी। हमें टाइम नहीं, हम नहीं आ सकते। जैसी स्थान पर पहुंचाया, घर के किसी दूसरे व्यक्ति ने उनको मुखाग्नि दी थी। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का और क्या हो सकता है। माता पिता कितना करते हैं, बड़े बड़े पदों पर तुमको बैठा देते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं कमाई करने में।